नमस्कार। आज बात करूंगा रिचार्जेबल बैटरी मतलब सेकेंडरी बैटरी के बारे में। दोस्तों, सेकेंडरी बैटरी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको हम यूज कर पा रहे हैं ना, वो कौन सा बैटरी है? सेकेंडरी बैटरी है। दोस्तों, अगर सेकेंडरी बैटरी नहीं आती ना, तो ये जो अभी डिजिटल वर्ल्ड है, जो इतना रिवॉल्यूशन आ पाए इस दुनिया में, आप अभी जो हमारा वीडियो देख पा रहे हो मोबाइल के अंदर, नहीं देख पाते अगर सेकेंडरी बैटरी नहीं होती तो। बहुत मुश्किल होता देखना। और ये जो मोबाइल फ़ोन जितना भी आप देख रहे हो गैजेट वगैरह, जिसके अंदर बैटरी लगता है और जिसको हम चार्ज कर पाते हैं, जैसे मान लो मेरा फ़ोन है, मान लो कि ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, और इस फ़ोन के अंदर बैटरी लगता है, हम फ़ोन यूज़ करते हैं। अब फ़ोन के अंदर बैटरी लगता है, फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो अगर हमको बैटरी फेंकना पड़े और फिर मार्केट से नया दूसरा बैटरी लगवाना पड़े, तो कितना महंगा पड़ेगा फ़ोन यूज़ करना। लेकिन ऐसा नहीं है अभी की दुनिया में। अभी की दुनिया में क्या है, अभी हम अगर बैटरी, मेरा फ़ोन का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया ना, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं, इसको फिर से चार्ज कर पाते हैं ना। तो उसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ कौन सा लगा हुआ है? सेकेंडरी बैटरी, क्योंकि उसको हम चार्ज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सेकेंडरी बैटरी के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, सेकेंडरी बैटरी बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। जैसे मान लो कि जो ऑटो व्हीकल्स हैं, मतलब ऑटो व्हीकल्स में बैटरी लगाते हैं स्टार्टर के रूप में, मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जो उसके अंदर भी बैटरी लगता है, तो उस बैटरी की मदद से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिक कार आई है और ट्रेन आई है, तो बहुत सारे कार में हम अभी जो मार्केट में नया नया जो इलेक्ट्रिक कार आई है, इलेक्ट्रिक बाइक आई है, तो उसके अंदर भी हम कौन सा बैटरी यूज़ कर रहे हैं? रिचार्जेबल बैटरी। उसको हम बराबर से चार्ज कर पाते हैं। बहुत गैजेट है यार। एयरपोर्ट ले लो जो तुम्हारा है, लैपटॉप ले लो अपना, उसके अंदर भी बैटरी लगता है, उसको भी हम चार्ज कर पाते हैं। तो आपने बहुत 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 जगह, मतलब बहुत गैजेट में और बहुत जगह देखा होगा ऐसा बैटरी जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो जिसको हम चार्ज कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरी। तो आज इसी बैटरी, ये जो बैटरी है काम कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सेकेंडरी बैटरी काम कैसे करता है ना, इसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझना है। क्या? कि इस दुनिया में जितने भी वस्तु है ना, वो किससे बना हुआ है? इस दुनिया में जितने भी वस्तु है किससे बना हुआ है? तो दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी वस्तु है ना, वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है भाई। हम भी किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। ये जो माइक दिख रहा है आपको, ये भी किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ये मोबाइल फोन, आसपास में जितने कुछ भी देख रहे हो ना, सब किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। मतलब जैसे मेरा शरीर है, हम अपने शरीर को जूम करते जाए तो कोई ना कोई एक पार्टिकल होगा, जिस पार्टिकल से जुड़ के मेरा शरीर बना होगा, उसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। बहुत छोटा नहीं होता है, लेकिन वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक यूनिट है, एक इकाई है। इस इकाई से जुड़ के हमारा शरीर बना हुआ है। समझ में आ गया? और जितने भी वस्तु वो इसी से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो दोस्तों, जब हम एटम को देखते हैं ना, जब हम किसको देखते हैं? एटम को देखते हैं, तो हमको क्या मिलता है? गोल में ना धब्बा धब्बा। जैसे मान लो इस मार्कर को हम जूम किए तो क्या मिला? अब एकदम जूम करने के बाद उसका एटम मिल गया। मान लो किसी मटेरियल से बना होगा, ये मान लो ये प्लास्टिक है तो इथेन से बना होगा, फिर इथेन को जूम किए, फिर मिल गया हमको कार्बन मिला, तो ये मान लो एटम ही है। कार्बन क्या है? एटम है। तो इसको जूम किया तो क्या मिला? जैसे एटम को जूम किया ना, तो सेंटर में धब्बा धब्बा कुछ मिला, उसको क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियस कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में ना हम आर्टिफिशियल सन कैसे काम करता है, इस वीडियो में बता रखा है। आप आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक हम दे देंगे, उसके अंदर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ये कंसेप्ट समझ सकते हो। नहीं तो एक और वीडियो हमने बनाया बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिसने पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बताया है, तो उसके अंदर भी हमने बताया, तो आप वहां से भी देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। तो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझो, मतलब अगर एटम को जूम करेंगे ना, तो धब्बा धब्बा कुछ बीच में दिखेगा, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। लेकिन जैसे इस न्यूक्लियस को जूम करेंगे ना, तो उसके अंदर हमको दो चीज दिखता है। एक दिखता है न्यूट्रॉन, दूसरा दिखता है प्रोटॉन दिखता है, प्रोटॉन। अब देखो दोस्तों, ये जो न्यूट्रॉन है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है बेचारा, मतलब ये जो बेचारा है ना न्यूट्रल है। और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया? प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इधर साइड में जो है ना, न्यूक्लियस के बगल में कुछ बिंदु बिंदु घूम रहा होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन। जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से, वैसे पता भी होगा आपको, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो फंडा है ना, ये जो समझो आप, वैसे आप बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में हमने एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे काम करता है, तो आप वो वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो देखो, ये जो पॉजिटिव है, ये और निगेटिव है ना, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? हमेशा अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। समझो, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। और निगेटिव या नहीं तो पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। ऐसे समझो कि जैसे हम मेल है, तो कोई एक और लड़का हो जाए, मतलब कोई मेरे बगल में कोई एक और लड़का आ जाए, तो मतलब मैं मेल हूं ना, तो मान लो कि मेरा पॉजिटिव चार्ज है, कोई दूसरा लड़का आया, वो भी मेल है, मतलब उसका भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। हम इसको इधर मतलब कि इधर ठेलेंगे, वो इधर ठेलेगा,
समझ में आ गया? मतलब जैसे हम लड़का है पॉजिटिव है, इधर कोई लड़की आ गई, मतलब उसके पास कैसा चार्ज है, मान लो निगेटिव चार्ज है, लड़की है मतलब निगेटिव चार्ज है, तो हम में और उस लड़की में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, हम दोनों आपस में आएंगे। गलत मत सोचना, आप समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हम दोनों क्या आएंगे आपस में, रिपल्सन, मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ, अगर लड़का होता तो रिपल्सन होता, लड़की होती तो अट्रैक्शन होता। तो यही फंडा हो रहा है पॉजिटिव निगेटिव के साथ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, बैटरी के अंदर ना मेनली दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोड, एक होता है इलेक्ट्रोड, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक होता है इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड के अंदर ना, अब इलेक्ट्रोड दो तरीके का होता है, एक होता है एनोड, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अब ध्यान से समझो, ये जो एनोड है ना, इस पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, और कैथोड पे पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है आपको कि बैटरी के अंदर क्या होगा, मतलब बैटरी मतलब दो पार्ट, एक होता है इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड जो है ना वो मेटालिक पार्ट होता है यार, समझो, मतलब मटेरियल है दो, मतलब कि मेटालिक पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन में दो तरीके का इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, एनोड जिसको क्या बोलते हैं निगेटिव, और कैथोड मतलब पॉजिटिव। अब ध्यान से समझो कि बैटरी कैसे वर्क करता है ना, अब इसको आपको समझना है ना। तो देखो क्या करना है, जैसे मान लो कि हमने ये बनाया बैटरी, अब ये हमने बैटरी बनाया, अब देखते हैं बैटरी के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो देखो ये बैटरी के अंदर एक मटेरियल होगा, यहाँ पे एक मेटल, उसको क्या बोलेंगे हम, एक को बोलेंगे एनोड। देखो एनोड किसको बोलेंगे, देखो एनोड उसको बोलेंगे ना जिसके पास कैसा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो। और इधर एक बनाएंगे हम, ये बना रहे हैं, इसको बोला हमने कैथोड। इसको कैथोड क्यों बोला हमने, क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक कुछ ऐसा मटेरियल लेंगे ना जिसपे ना निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, एक ऐसा मटेरियल लेंगे ना जिसके पास कैसा किसकी संख्या ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की यार, मतलब बंदी ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, बंदी, मतलब इसके पास लड़की की संख्या ज्यादा होना चाहिए, बंदी बंदी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। और ये जो कैथोड है ना, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव इसको बोलते हैं ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो यार। तो इसके पास ना लड़की की कमी है, बंदी की कमी है, और इसके पास बंदी बहुत ज्यादा है। तो एनोड मटेरियल के पास क्या होता है, बंदी बहुत ज्यादा होता है, और कैथोड के पास बंदी की कमी होती है। अब देखो क्या होता है, अब तो हमने आपको अभी बताया था कि निगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है निगेटिव पॉजिटिव में। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव किधर जाना चाहेगा, इधर पॉजिटिव के पास। किधर जाना चाहेगा, इधर पॉजिटिव के पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम इस निगेटिव को इस पॉजिटिव के पास नहीं जाने देते। हम क्या करते हैं, बीच में ना इलेक्ट्रोलाइट लगा देते हैं। बीच में क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, बीच में क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हमने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा ना कि दुनिया का सबसे पहला बैटरी कैसे बना था, कैसे काम करता है, वो वीडियो जाके देखो मेरा वाला। नहीं तो मेरे मतलब जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो एक सीरीज होगा इलेक्ट्रिसिटी, प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर मतलब कि 1 2 कर करके आया है वीडियो, तो उसके अंदर जाके देखो, तब समझ में आएगा यार, ये बता रखा है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ पे हम क्या रख दिए, इलेक्ट्रोलाइट, इधर क्या है एनोड, इधर क्या है कैथोड। अब देखो ये बंदी इधर जाना चाह रहा था, ये बंदी कहाँ जाना चाह रहा था, ये जो बंदी है इधर जाना चाह रहा था, लेकिन हमने इस बंदी को जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि बीच में एक बैरियर लगा दिया, इलेक्ट्रोड, क्या लगा दिया, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो कितना मतलब इंटेलिजेंट है यार हम लोग, कि देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, बल्ब जलाना है। मतलब कि बैटरी से हम क्या जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, देखो ये हमारा बल्ब है, गोल बना देते थोड़ा सा, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। अब देखो इससे एक मतलब ये जो एनोड है ना, इससे एक वायर लगाएंगे, और ये कैथोड है, इससे एक वायर लगा दिया, देखो लगा दिया। अब देखो क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया, ऐसे करके स्विच। अब जैसे स्विच को ऐसे क्लिक करेंगे तो वायर कनेक्ट की। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वायर में टच हो गया, तो ये जो वायर है ये भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बहेगा। गया इलेक्ट्रॉन, बंदी ऐसे ऐसे चलना चालू की। क्यों चालू की बंदी से चलना, क्योंकि इसको ना पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है, और हमने ये लगा दिया यार, हमने ये जो वायर है लगा दिया। अगर वायर नहीं लगाते ना, अगर वायर नहीं लगाते तो नहीं जाती। और देखो मान लो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट हटा देते तब ये बंदी इधर चली जाती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, हमने इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया, बंदी को इधर से इधर नहीं जाने दिया है। हमको क्या चाहिए कि बंदी को जाना है, लेकिन हमने रास्ता दिया है कि यार तुमको ना इसके अंदर से गुजर के जाना है, मतलब तुमको जाना है, ये जो बंदी है ना उसको अपने यार के पास तो जाना है, लेकिन कैसे जाना है, इससे गुजर के जाना है यार। तो अब ये बंदी ना इससे गुजर के जाएगी, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा ना, तो ये जो बल्ब है ना, बल्ब जलने लगता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बल्ब जो जलता है ना, क्यों जलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बल्ब के अंदर फ्लो हो रहा है, बल्ब इलेक्ट्रॉन के अंदर बह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बह गया, तो हमारा बल्ब जो है वो जल गया। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 आया, कहाँ पे आया, पॉजिटिव यार के पास। कहाँ पे आया, पॉजिटिव यार के पास आया, और हमारा बल्ब जल गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं,
अब ये ऐसा हो रहा है, हमने बैटरी का यूज कर लिया, बैटरी ऐसे ही हमारा काम करता है। अब देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो हमारा बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, डिस्चार्जिंग। इसी को क्या कहते हैं हम, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग बोलते हैं। हमारा बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास भरा, मतलब लड़की तो बहुत ज़्यादा है, खचाखच भरी हुई है इसमें इलेक्ट्रॉन की, बहुत इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पहुंचा, देखो इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगता है ना। अब इतना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो घटेगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग। जैसे मोबाइल फोन है, हम ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं हम, मतलब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो पा रहा है। समझ में आ गया। अब देखो ये जो है ना, इसको हम देखो यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डायरेक्शन है ना, किसका है, इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है। समझ में आ गया। अब ध्यान से एक चीज और समझना कि करंट किसको कहते हैं, करंट दोस्तों इसको धारा कहते हैं हिंदी में। तो करंट जो होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यही करंट हो गया। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि डायरेक्शन क्या हो करंट का, अगर कोई बंदा पूछ दे आपसे कि इसी में सर्किट में बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो ये होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। करंट ऐसे बह रहा है। समझ में आ गया, करंट ऐसे बह रहा है। समझ में आ गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्लियर कर लो यार इसको कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है और करंट ऐसे बह रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन ये है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया ये रहा। अब देखो ये तो समझ में आया कि बैटरी ऐसे काम करता है। ये क्या था, एनोड, ये था कैथोड। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं। ये जो एनोड है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है, एनोड पे ऐसे ये जो एनोड है उस पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एनोड पे क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है। और यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। बताते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा सा घुस गया लेकिन बता देते हैं, ऑक्सीडेशन। देखो यार केमिस्ट्री में ना 11th-12th में ना एक चैप्टर शायद है रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें हम यही, मतलब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, अभी ये देख लो, समझ लो थोड़ा सा। तो ऑक्सीडेशन और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है। और इस पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। ये हो गया डिस्चार्जिंग का केस। समझ में आ गया, ये हो गया डिस्चार्जिंग का। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिचार्जेबल बैटरी के बारे में। तो देखो दोस्तों, रिचार्जेबल बैटरी में अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्चार्जिंग हो गया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो यहाँ पे घट गया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना पूरा निकल गया, पूरा नहीं, मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए उतना निकल गया इधर, अब इधर भर गया इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करते हैं डिस्चार्जिंग में। अब देखो हमारा बैटरी जो है ना, जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, अब यूज करने के बाद ये डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया। अब क्या करना है, उसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, अडेप्टर लगाते हैं, तब चार्ज करते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम अडेप्टर लगाएंगे। अडेप्टर लगाने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया था ना, अडेप्टर क्या काम करता है समझो। अडेप्टर क्या काम करता है, जैसे ये अडेप्टर है, चाहे एसी अडेप्टर हो या डीसी अडेप्टर हो, लेकिन वैसे एसी अडेप्टर ही होता है। देखो अडेप्टर का काम एक और होता है कि एसी करंट को ना, जो हमारे घर के वायर में करंट आती है ना, वो कैसा करंट होता है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और बैटरी के अंदर जो करंट होता है कैसा होता है, डीसी होता है। तो हमको डीसी मतलब डायरेक्ट करंट चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे एसी डीसी में अंतर बताएंगे इसी सीरीज के अंदर। तो देखो अब हम अडेप्टर लगाएं, तो अडेप्टर क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, अभी अडेप्टर लगा दिए यहाँ पे, देखो अडेप्टर लगा दिए। अब ये क्या करेगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कैथोड के पास। अब इलेक्ट्रॉन मतलब बंदी भर गई ना इसके पास, हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। अब हमारा बैटरी काम नहीं करेगा, जब तक हम करंट को फ्लो नहीं करवाएंगे ना, तब तक तो मतलब काम ही नहीं करेगा ना हमारा बैटरी। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, तो हम क्या करेंगे, बैटरी फेंक दे क्या, नहीं फेंक सकते ना, क्योंकि हमारे पास कैसा बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे ही हम लाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं, अडेप्टर लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, तो वो क्या करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम भर देते हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन घट गया था ना, उतना इलेक्ट्रॉन हम फिर से उसके अंदर भर देते हैं। समझ में आ गया। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा था उसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं उसको। तो जितना इधर घट, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना इधर बढ़ गया था उसको निकाल के फिर से इधर डाल देते हैं हम। तो जैसे ही डाल दिया तो फिर से हमारा बैटरी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी कैसे काम करता है। दोस्तों अब आप एक चीज़ और जान लो, ये जो रिचार्जेबल बैटरी है ना, उसको सबसे पहले क्या नाम था, गैस्टोन, सबसे पहले गैस्टोन प्लांटे, एक नाम फिर से क्लियर कर लो, गैस्टोन, देखो यहाँ पे नाम चल रहा होगा, गैस्टोन प्लांटे।
गैस्टोन प्लांटे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। वो मतलब जो गैस्टोन प्लांटे हैं वो क्या थे, फिजिसिस्ट थे, और वो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। आपने फ्रेंच किस सुना है क्या, फ्रेंच किस के बारे में पता है, फ्रेंच किस वहीं से आया था ना, फ्रांस से ही। हाँ, तो ये मतलब ये फ्रांस के ही रहने वाले थे, कौन, गैस्टोन प्लांटी, और उन्होंने रिचार्जेबल बैटरी की इन्वेंशन करी थी, सबसे पहले खोजा था। कब, 1859 में, 1859 याद रख लो, 1859 में गैस्टोन प्लांटी ने रिचार्जेबल बैटरी डिस्कवर करा था 1859 में। और वो जो बैटरी टाइप था वो कौन सा था, लेड एसिड। कौन सा था, लेड एसिड। देखो दोस्तों, ये जो रिचार्जेबल बैटरी है ना, इसके भी बहुत टाइप्स आते हैं। अब जैसे हमारे फ़ोन में जैसे अभी जैसे ये फ़ोन है, तो इसके अंदर कौन सा टाइप का लगा हुआ है, लिथियम आयन लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले जो नोकिया का था तो उसमें क्या लगा होता था, लिथियम पॉलीमर लगा होता था, लिथियम पॉलीमर बैटरी लगा होता था। तो दोस्तों, रिचार्जेबल बैटरी के भी बहुत टाइप्स हैं, लेड एसिड है, लिथियम पॉलीमर है, निकल कैडमियम है, निकल मेटल हाइड्राइड है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में ना हम सेकेंडरी बैटरी जो है ना वो कैसे काम करता है वो तो इस वीडियो में बात कर लिया है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेकेंडरी बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो एनोड कैथोड है ना, अब तो समझ में आ गया। लेकिन एनोड की जगह हम कौन सा, जैसे मान लो लिथियम है, लिथियम आयन बैटरी, तो इसमें एनोड की जगह लिथियम होगा, कैथोड की जगह कोबाल्ट होगा, कैथोड की जगह कोबाल्ट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की जगह कुछ मटेरियल हम यूज करते हैं। तो हर एक बैटरी में अलग अलग यूज करते हैं मटेरियल, लेकिन प्रोसेस यही होता है, सब कुछ यही होता है। तो अगले वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि सेकेंडरी बैटरी के टाइप्स कौन कौन से हैं, और जो हम यूज़ करते हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन में हो गया, कार में कौन सा यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जैसे मान लो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो ये वहाँ पे ग्रिड जो जैसे सोलर से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, वहाँ पे ग्रिड लगा होता है। तो ग्रिड में मतलब जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, बहुत बड़का बैटरी यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा बैटरी होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। बाय बाय।